पुलिस कोई शिकायत मिलने के बाद भी उस पर एफआईआर नहीं लिखती और जो कंप्लेनेंट होता है उसे वो बिना ही एफआईआर दर्ज किए वापस थाने से लौटा देती है, या फिर उस शिकायतकर्ता से ही अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ पर घटना हुई थी, आप क्या कर रहे थे, या कई बार तो जो शिकायत करता है उन्हें कह दिया जाता है कि यह हमारे थाना क्षेत्र का मामला नहीं है और आप दूसरे थाना क्षेत्र में जाओ। तो ऐसी बहुत सी बातें अक्सर सुनने को मिलती है कि पुलिस है वो एफआईआर नहीं लिखती है। हालांकि कानून में प्रावधान है कि कोई भी जब असामाजिक घटना होती है या कोई अपराध होता है तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत उसके संबंध में मिले तो उस शिकायत पर एफआईआर दर्ज करे और जो भी उसकी इन्वेस्टिगेशन है या जांच पड़ताल करके यदि शिकायत सही मिले तो उस पर दोषी को चार्जशीट करके और जो संबंधित न्यायालय है वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए भेजे, और यदि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को कोई सबूत ना मिले या झूठी एफआईआर मिले तो उसे उसकी फाइनल रिपोर्ट बनाकर या उसकी कैंसलेशन रिपोर्ट बनाकर वो भी संबंधित कोर्ट में भेजनी पड़ती है। लेकिन ये सारे प्रावधान होने के बाद भी पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है। अब इसके पीछे कारण क्या रहा है कि पुलिस एफआईआर नहीं लिखती? तो इसमें पुलिस विभाग में किसी भी जो थाना होता है या जो पुलिस होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जो उसके क्षेत्र में कोई अपराध होता है उस पर रोकथाम लगाना या अपराधों में कमी लाना। और जब कोई शिकायत थाना अधिकारी को या एसएचओ को मिलती है तो वह कोशिश करता है कि एफआईआर को या तो वह एक्सेप्ट ना करे या करे तो कम से कम एफआईआर दर्ज करे। तो एक तो इसमें बात यह है कि पुलिस क्यों नहीं लिखती कि पुलिस ने यदि एफआईआर किसी शिकायत पर दर्ज की तो पुलिस को उस पर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, अपना समय लगाना पड़ेगा, अपराधी को गिरफ्तार करना पड़ेगा या जो भी उसमें और कार्रवाई है वो करनी पड़ेगी। और जो भी पुलिस विभाग में जो उच्च अधिकारी है उन्हें भी उन अपराधों की रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। और पुलिस का काम क्योंकि अपराधों की रोकथाम है, और यदि किसी पुलिस स्टेशन में क्राइम का ग्राफ बढ़ेगा तो वो ग्राफ इस बात से देखा जाएगा कितने मुकदमे या एफआईआर उस थाना क्षेत्र में दर्ज की गई। तो इस बात से बचने के लिए, अपनी प्रशंसा पाने के लिए जो पुलिस अधिकारी होता है वो एफआईआर दर्ज नहीं करता और मामले को बिना एफआईआर दर्ज करे ही यूं कहे कि उसे समाप्त करना चाहता है या अपनी जिम्मेदारी से वह बचना चाहता है। और ऐसी समस्या एक पुलिस स्टेशन में नहीं है, बल्कि यह समस्या पूरे राज्य में या कि सारे देश के थानों में ऐसी समस्या एक जैसी ही है। तो इसका मेन कारण तो ये है कि वो ऑन रिकॉर्ड कोई पुलिस स्टेशन नहीं आना चाहता है कि उसके क्षेत्र में ज़्यादा अपराध हुए हैं। तो ये तो कारण है कि पुलिस एफआईआर क्यों नहीं लिखती। अब जब कोई पुलिस कंप्लेंट आती है और उस पर यदि पुलिस उस पर एफआईआर दर्ज नहीं करती तो जो शिकायत करता है उसके पास क्या कानूनी उपाय है जो वह करे कि उसकी एफआईआर दर्ज हो जाए। तो इसमें सबसे पहले तो यूँ समझे कि सबसे पहले तो कोई भी शिकायत संबंधित थाने में दी जाती है और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह उस प्राप्त हुई शिकायत पर एफआईआर दर्ज करे और उसकी एक कॉपी शिकायतकर्ता को निःशुल्क वह उस एफआईआर की प्रदान करे। तो ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जिसे हम हमारी भाषा में सीआरपीसी भी शॉर्ट में कहते हैं, उसके सेक्शन 154 में इसका प्रावधान किया गया है कि जैसे ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत थाना अधिकारी को मिलेगी तो वह उस पर एफआईआर दर्ज करेगा और उसकी कॉपी शिकायतकर्ता को निःशुल्क देगा। तो ये प्रावधान है। अब क्योंकि पुलिस ने
या कहे कि संबंधित थाने ने मना कर दिया कि वह एफआईआर नहीं दर्ज करेगा या कोई और कारण बना के शिकायतकर्ता को थाने से वापस भेजता है, तो प्रावधान सीआरपीसी में ही धारा 154 की उपधारा 3 में बताया गया है कि शिकायतकर्ता यदि थाना अधिकारी के व्यवहार से असंतुष्ट है तो वह सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस उस जिला का है या जिसे कहे कि एसपी है, उसको शिकायत वह बाई पोस्ट दे सकता है। और ऐसी शिकायत पर यदि कोई मामला बनता एसपी को प्रतीत होता है तो वह एफआईआर दर्ज करने के आदेश थाना अधिकारी को दे सकता है। तो ये तो हुई पुलिस और पुलिस अधिकारी के माध्यम से शिकायत को कैसे दर्ज करवाए। दूसरा, इसी में सीआरपीसी में या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में धारा 156 की धारा 3 में भी प्रावधान किया गया है कि यदि पुलिस द्वारा या पुलिस अधिकारी द्वारा कोई शिकायत दर्ज नहीं की जाती है तो धारा 156 की धारा 3 के अंतर्गत जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसके यहाँ भी शिकायत की जा सकती है। और यदि शिकायत में कोई मामला बनता है तो जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है या जो कोर्ट होती है वो उस पुलिस को आदेश दे सकती है कि वह एफआईआर दर्ज करे और उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। तो ये तो हुआ कि पुलिस क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती और किस प्रकार से एफआईआर दर्ज हम करवा सकते हैं। इसके अलावा भी यदि सीआरपीसी के सेक्शन 200 में सीधे भी जो मजिस्ट्रेट होता है उसको कंप्लेंट की जा सकती है और मजिस्ट्रेट ऐसी कंप्लेंट पर स्वयं संज्ञान लेकर उस पर कार्रवाई शुरू करता है। ऐसी कार्रवाई में एफआईआर की जरूरत नहीं होती और कोर्ट स्वयं उस पर संज्ञान लेता है और एविडेंस उस पर करवाता है और उसी के हिसाब से जो भी मामला बनता है आगे की कार्रवाई कोर्ट में बनती है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सजा दी जाती है या कंप्लेंट को खारिज किया जा सकता है। तो ये प्रावधान थे कि क्यों पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती और किस प्रकार से हम एफआईआर कानूनी रूप से दर्ज करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे और ऐसी जानकारियों के साथ इसी चैनल पर ऐसी और महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। आप सबका धन्यवाद।